अब हम पढ़ेंगे जनाब शाहनवाज कुरैशी का मजमून हिंदी, उर्दू और फ़िराक, एक तकरीर की रोशनी में। फ़िराक उर्दू के इंतहाई अहम और मारूफ व मकबूल शायर थे, लेकिन यह भी हकीकत है कि वो महज शायर नहीं थे, एक ऐसे दानिश्वर भी थे जिसकी नज़र असरी हालात व मसाइल पर बड़ी गहरी थी। यही नहीं, असरी हालात व मसाइल के सिलसिले में उनका अप्रोच भी बड़ा वाज़ेह और फ़िक्री था, जो मुख्तलिफ़ मौक़े पर उनकी तहरीरों और तकरीरों में ज़ाहिर होता था। चुनांचे कौमी सतह पर मुख्तलिफ़ इलाक़ों और मुख्तलिफ़ ज़बानों के दानिश्वरों की अगर कोई फ़हरिस्त बनेगी तो उसमें फ़िराक का नाम यकीनन शामिल होगा। वो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर महज पढ़ते ही नहीं थे, सोचते भी थे। एक बार किसी शख्स से गुफ्तगू के दौरान जब उस शख्स ने ज़ेर बहस मौज़ू के सिलसिले में कहा कि मैंने इस मौज़ू पर बहुत पढ़ा है, तो फ़िराक साहब बोले, और मैंने इस पर बहुत ज़्यादा सोचा है। ज़बान और तहज़ीब व सक़ाफ़त का मसला हो या फिर क़वारियत का, उनकी नज़र और गिरफ्त सब पर थी। यहाँ उनकी एक तकरीर का तज्ज़िया मक़सूद है जो उर्दू ज़बान और उसके हवाले से हिंदुस्तानी तहज़ीब व सक़ाफ़त का अहाता करती है। ये तकरीर फ़िराक ने 11 नवंबर 1983 को लखनऊ में गैर मुस्लिम उर्दू मुसन्निफ़ीन कॉन्फ्रेंस में की थी, जिसका इनेकाद मुमताज़ व मारूफ अफ़साना निगार आजहानी रामलाल ने कराया था। कॉन्फ्रेंस में हम उर्दू के तरफ़दार क्यों हैं के मौज़ू पर फ़िराक ने अपनी तकरीर का आगाज़ इस शेर से किया था। एक था मजनू आशिक़ लैला वीराने में मौत हुई, और अगर तफसील से पूछो ये क़िस्सा तो लानी है। ज़बानों पर सोचते वक्त हमें तारीख़ी और समाजी हालात को सामने रखना चाहिए। हिंदुस्तान में मुसलमानों के आने का ज़माना वो था जब हिंदुस्तान ख़ुद अपने अंदर भाग गया था, यानी गाँव में चला गया था। शहर कम थे। उस वक्त कोई मुफ़क्किर भी काबिल ज़िक्र नहीं था। मुसलमान जब आए तो अपने मज़हब की तबलीग उन्होंने यहीं की ज़बान में की। ये एक हकीकत है कि राइज़ ऑफ द वर्नाकुलर मुसलमानों ही के ज़माने में हुआ। हम उस वक्त बेजान थे, जाहिल थे। पंडित जी मंत्र पढ़कर हमें निजात दिलाते थे। दिल्ली की शहरी ज़िंदगी की बतदरीज तामीर हो रही थी। एडमिनिस्ट्रेटिव ज़बान परवान चढ़ रही थी। चांदनी चौक की ज़बान के मुतालिक कहा जाने लगा था कि ये तो सबसे ज़्यादा नोक पलक की ज़बान है। सूरदास की ज़बान तो पत्थर की ज़बान थी जिसे सारा मुल्क नहीं अपना सकता था। हिंदी अदब की तारीख़ में रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि ब्रिज भाषा में नस्र नहीं थी। अगर इसमें नस्र का वजूद होता तो हम खड़ी बोली को ना अपना पाते। ये हकीकत है कि खड़ी बोली में लोच पैदा करने और उसे संवारने में मुसलमानों का जो हिस्सा है वो हिंदुओं का नहीं है, और ऐसा इसलिए हुआ कि मुतवस्सित तबके की मुसलमान औरतों में तालीम का चलन था। उन्हें कुरान लाज़मी तौर पर पढ़ना पड़ता था। हिंदुओं में औरतें 20 की गिनती तक आकर रुक जाती थीं, तो गालिब की ज़बान में जो लोच है वो औरतों ही की देन है। इस सिलसिले में मीर अनीस की एक मिसाल दूंगा। उनका मिसरा है, संदल से मांग बच्चों से गोदी भरी रहे। इसके बाद इनका वो मिसरा नहीं लग रहा था। वो अचानक जनान खाने में गए, लौटे तो मिसरा लग चुका था। या रब रसूल पाक की खेती हरी रहे। मेरी माँ मुसलमान महल्ले में रहती थीं, इसलिए उनकी ज़बान बड़ी साफ़ व शफ़ाफ थी। मुसलमान औरतें देहाती ज़बान नहीं बोलती क्योंकि उनमें कशीदाकारी और तालीम वगैरह का रिवाज था। उन्हें अपना वक्त चूल्हे चक्की में नहीं लगाना पड़ता था, क्योंकि दिल्ली में हर 32 गज़ के बाद एक नानबाई की दुकान हुआ करती थी। फ़िराक की तकरीर के मज़कूरा बाला जुमलों को बग़ौर देखा जाए तो उनसे हिंदुस्तान, ख़ास तौर से शुमाली हिंद के लिसानी और समाजी अर्तक़ा की तारीख़ का उनका जो मुताला था वो साफ झलकता है। ख़ास तौर से ये जुमले। ज़बानों पर सोचते वक्त हमें तारीख़ी और समाजी हालात को सामने रखना चाहिए। हिंदुस्तान में मुसलमानों के आने का ज़माना वो था जब हिंदुस्तान ख़ुद अपने अंदर भाग गया था, यानी गांव में चला गया था। मुसलमान जब आए तो अपने मज़हब की तबलीग उन्होंने यहीं की ज़बान में की, और राइज़ ऑफ वर्नाकुलर मुसलमानों के ज़माने में हुआ, वगैरह वगैरह।
فراق مولانا آزاد یا مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی طرح خطیب یا مقرر نہیں تھے۔ وہ بہت ٹھہر ٹھہر کر بولتے تھے، لیکن اپنے طنزیہ اور مزاحیہ جملوں سے ایک لطف بھی پیدا کر دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس غیر مسلم اردو مصنفین کانفرنس میں ان کی 1 گھنٹے کی تقریر نے سامعین کو باندھ لیا تھا، جو ان کے ہر جملے پر داد دے رہے تھے۔ اپنی تقریر میں آگے چل کر انہوں نے کہا، یہ جتنے ڈفرینشیٹڈ ورب ہیں یہ سب ہمیں اردو ہی نے دیے ہیں، جیسے کرتے ہیں ورنہ تلسی داس جی کرتے کو کرت لکھتے تھے۔ جیسے ایک مصرع ہے کہ چاند اور سورج کی کرنوں سے چادر بن کر رکھ دیتے ہیں، ہندی والے رکھ دیتے ہیں کو کیا لکھیں گے؟ میں نے بچن جی سے پوچھا کہ آپ بات اور رات لکھتے ہیں، باتیں اور راتیں کیوں نہیں لکھتے؟ انہوں نے کہا پلیورل نہیں لکھ پاتے، تو ان کے یہاں اسی لیے بتیاں رتیاں اور اکھیاں ملتا ہے۔ تو کس قدر عجز بیان ہے ہندی میں۔ اردو کا نور اللغات شبد ساگر سے 20 گنا زیادہ ضخیم ہے۔ محاورے بھی اس میں بے حد ہیں، جو متوسط مسلمان طبقے کی دین ہیں۔ اب یہاں ہمارا کام ہے کہ ہم مسلمانوں سے اچھا لکھ کر دکھا دیں۔ یہاں انہوں نے ہندی اردو کا موازنہ شروع کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں ان کا انداز طنزیہ اور مزاحیہ ہوتا چلا گیا تھا۔ ان کے ان جملوں کو بھی اگر بغور دیکھا جائے تو یہ حقیقت روشن ہو کر سامنے آتی ہے کہ وہ بحیثیت زبان ہندی کے اتنے مخالف نہیں تھے جتنے گنوار پن کے خلاف تھے، اور ہندی کو بھی گنوار پن سے بچانا چاہتے تھے۔ اپنی تقریر میں فراق نے مزید کہا کہ لفظ خبر کو لیجیے، اس میں جو بات ہے وہ سماچار میں نہیں، خبر میں ایک چونکا دینے والی کیفیت ہے۔ ٹیگور کی زبان میں بھی خبر کو خبر کہا جاتا ہے۔ بنگال کی خبر کو بڑو خبر لکھیں گے، مگر ہندی والے ہم کہیں کہ بے خبر سو رہا ہے تو ہندی میں یہی لکھنا چاہیے کہ بے سماچار سو رہا ہے۔ ان جملوں میں ان کا انداز زیادہ علمی نہیں تھا، بلکہ مزاحیہ ہو گیا تھا، جس پر ظاہر ہے کہ صرف قہقہے بلند ہو سکتے تھے، اور کانفرنس میں ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر فراق نے اردو رسم الخط کے سلسلے میں کہا، اردو کا رسم الخط اگر غیر ملکی ہے تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ بہت سی غیر ملکی چیزیں ہم نے اپنا رکھی ہیں، بجلی کا پنکھا اور ریل گاڑی، یہ تمام چیزیں انگریزوں کی ایجاد کی ہوئی ہیں، تو کیا محض اسی وجہ سے ہم ان کا استعمال بند کر دیں؟ فراق کے ان جملوں کو اس پس منظر میں دیکھا جائے جب اردو رسم الخط پر غیر ملکی ہونے کا الزام لگا کر اسے تبدیل کرنے پر زور دیا جا رہا تھا، اور اردو کے لیے دیوناگری رسم الخط اپنانے کی پرزور وکالت ہوتی تھی، تو ان جملوں کی معنویت اور اہمیت زیادہ روشن نظر آئے گی۔ یہاں اس کا تذکرہ بھی بے محل نہ ہوگا کہ اردو کے لیے دیوناگری رسم الخط اپنانے پر زور صرف ہندی ادیب نہیں دیتے، بعض اہم اردو ادیب بھی اس کی پرزور وکالت کرتے نظر آتے ہیں۔ ان میں خواجہ احمد عباس، عصمت چغتائی اور راہی معصوم رضا وغیرہ خاص طور سے قابل ذکر تھے، مگر فراق نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی۔ کانفرنس کو خطاب کرتے ہوئے فراق نے مزید کہا تھا، میں نے اپنے ایک مضمون میں بڑی تعداد میں ایسے عربی فارسی الفاظ یکجا کیے تھے جو جاہل ہندو بولتے ہیں اور وہ اردو قطعی نہیں جانتے، جیسے ہوا، تکیہ، پلنگ، کمرہ اور بخار وغیرہ۔ میں نے گھر میں ایک بار کسی سے پوچھ لیا کہ کسے کھوج رہے ہیں؟ اسی پر چھوٹی بچی نے کہا، ڈھونڈ رہے ہیں، کہیے۔ آگے چل کر فراق نے اپنی تقریر میں کہا تھا، ہندی کی تحریک نے ہندی کو اور بگاڑا۔ اردو ہندی کو نقصان نہیں پہنچاتی، اردو سے ہندی اور خوبصورت ہوتی ہے۔ پریم چند کی ہندی اسی لیے خوبصورت تھی کہ وہ اردو جانتے تھے۔ ان جملوں سے یہ بات بڑی حد تک واضح ہو جاتی ہے کہ وہ ایک زبان کی حیثیت سے ہندی کے حسن کو بھی تسلیم کرتے تھے، مگر کیا کیا جائے کہ ہندی کی تحریک نے ہندی کو اور بگاڑا، یعنی ہندی کو جس طرح مشکل اور اوک بنایا گیا، فراق کو دراصل اس پر اعتراض تھا، کیونکہ اس کے نتیجے میں ہندی کا فطری حسن کم سے کم ہوتا چلا گیا۔ الفاظ اگر گڑھے جائیں تو کسی بھی زبان کا حسن متاثر ہو سکتا ہے۔ فراق نے اسی لیے اپنی تقریر میں یہ کہا تھا، ہماری زبان عمل سے بنتی ہے، گڑھی نہیں گئی ہے۔ ثبوت اس شعر میں دیکھیے، تھمتے تھمتے تھمیں گے آنسو، رونا ہے کچھ ہنسی نہیں ہے۔
हिंदी को जो शक्ल देने की कोशिश की गई उस पर फिराक दुखी थे। चुनांचे उन्होंने कहा, मेरे भाई कहते हैं हिंदी पढ़कर खूबसूरत जुमलों का हुस्न पहचानना भूल गए, सेंटेंस माइंडेड होना भूल गए। हिंदी बोलने से चेहरे बदसूरत लगने लगते हैं। जाहिर है ये इशारा इसी हिंदी की जानिब था जिसे मुश्किल और औख बनाकर गैर फितरी शक्ल दी गई। फिराक शेर व अदब में ज़बान की नफासत, शाइस्तगी, नरमी, रचाव और घुलावट के कायल थे। उसे यूं भी कहा जा सकता है कि वो शहरी तहजीब के दिलदादा थे, इसीलिए गंवारपन से बिदकते थे और हिंदी उर्दू दोनों को खूबसूरत बनाना चाहते थे। उनकी तकरीर के इन जुमलों को इसी पस मंज़र में देखना और समझना चाहिए कि हम उर्दू के तरफदार इसलिए हैं कि हम गंवार नहीं रहना चाहते। उर्दू वो ज़बान है जो मोटेपन और खुरदरेपन से बचाती है। अब इस ज़बान पर जो गुस्सा है तो वो इसलिए नहीं है कि मुसलमानों की ज़बान है, बल्कि इसलिए है कि इतनी अच्छी क्यों है, इसका बोलने वाला इतना चालाक क्यों नज़र आता है। फिर उन्होंने अपनी तकरीर में ये भी कहा, हम ज़माने का साथ देने के लिए, सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए उर्दू के तरफदार हैं। हम इसलिए उर्दू के तरफदार हैं कि हम तारीख़ से नहीं लड़ना चाहते। हम जब लॉर्ड मैकाले को पढ़ेंगे तो कामता प्रसाद की हिंदी क्या पढ़ेंगे। फिराक विटी भी बहुत थे। उनकी ये खुसूसियत भी इस तकरीर में जगह जगह नुमाया तौर से मिलती है। मसलन ये जुमले देखिए, हम खुदा का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल करते हैं, जैसे खुदा ने चाहा, खुदा की मेहरबानी, खुदा हाफिज़ वगैरह वगैरह, जबकि श्रीनगर का मुसलमान खुदा को ईश्वर कहता है। हम खुदा का इस्तेमाल बहुत करते हैं, भाई भगवान की ज़रूरत होगी तो उसे भी लिखेंगे, और फिर खुदा लिखने से हम मुसलमान तो हो नहीं जाते, और अगर मुसलमान हो भी गए तो क्या है, हिंदू हो गए तो कौन सा तारे तोड़ लिए हमने। हिंदी के हवाले से फिराक ने यह भी कहा, इस मुल्क में 25 बरस से अपना राज है। हमने हिंदी को मुकम्मल फ़रोग़ दिया, उसे तालीम का एक जुज़्व लाजिम बनाकर कोर्स में दाखिल कर दिया। लड़का कोर्स में उसे नफ़रत से जबरन पढ़ रहा है। यहाँ उन्होंने इंतहा पसंदी का सबूत दिया, क्योंकि कोई भी उसे नफ़रत से नहीं पढ़ता, ख़ास तौर से शुमाली हिंद में। अब तो मुसलमानों ने भी उसे पूरी तरह अपना लिया है। यहाँ तक कि मुसलमानों में नई नस्ल तो उर्दू से बिल्कुल नाबलद है और उर्दू की ज़रूरत और अहमियत को समझने की सलाहियत से भी महरूम नज़र आती है। मज़कूरा जुमलों के बाद फिराक के ये जुमले भी देखिए, सैकड़ों जिल्दें उर्दू शायरी की हिंदी रस्मुल ख़त में छप कर मकबूल आम हो चुकी हैं, जिससे लोगों ने कोठियाँ खड़ी कर लीं। यानी हिंदी शायरी हिंदी वाले भी पसंद नहीं करते, इसलिए पंडित जी तलबा को हुक्म देते हैं कि उसको कंठस्थ कर लो। उनके इन जुमलों से जाहिर है आम तौर से इत्तफाक ही किया जाएगा। ये ख़याल अंगेज़ और दिलचस्प तकरीर उन्होंने इन जुमलों पर ख़त्म की थी। ज़रा हिंदी शायरों के तखल्लुस देखिए, बेढप, बेधड़क, निराला, क्या यही खड़ी बोली का हुस्न है। बहरहाल बड़ी उखड़ी तकरीर की मैंने और जानबूझकर की। पहली कुल हिंद गैर मुस्लिम मुसन्निफ़ीन कॉन्फ्रेंस का ये आखिरी इजलास था जो रविंद्रालय लखनऊ में हुआ था, जिसकी सदारत कृष्ण चंद्र ने की थी। खुतबा इस्तकबालिया आनंद नारायण मुल्ला साहब ने पढ़ा था। हाल खचाखच भरा हुआ था। लोग फिराक के हर जुमले पर वाह वाह कर रहे थे, मगर उनकी पूरी तकरीर के दौरान मुल्ला साहब बहुत गंभीर और साकित से बैठे रहे थे। उनके चेहरे से किसी तरह का कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं हो सका था, जबकि फिराक अपने हर जुमले के बाद बड़ी दाद तलब नज़रों से मुल्ला साहब की तरफ देखते थे।